नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर। जहां पे आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लासेस। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास होगी हिंदी की। ठीक है, अब से पहले हम एक क्लास कर चुके हैं अपनी जीएस की। ठीक है, जिसमें आपको स्वाति मैम ने आपके लिए उसमें कुछ क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, बेसिकली ये सारी प्रैक्टिस क्लासेस हैं आपके लिए, एक न्यू ईयर गिफ्ट टाइप में है कि आप इससे अपनी जितनी भी आपने तैयारी की है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी आपके एग्जाम के लिए हुई है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप वीडियो में देखेंगे उनके आंसर साथ साथ लिखें। एक नोटबुक ले लें और एक पेन ले लें। केवल इतना आपको लिखना है कि जो क्वेश्चन चल रहा है स्क्रीन पर उसका आंसर क्या है, आपको नोटपैड में लिखना है। कमेंट में कुछ नहीं लिखना है। कमेंट में केवल लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर आज का किया है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन है, उनमें से आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। आपने सारे क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो आप पूरा 20 आउट ऑफ 20 लिख देंगे, और अगर आपने कम किए हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, और अपने स्कोर को सुधारने के लिए थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे। अगर किसी को अपना मतलब पूरा क्लासेस लेनी है तो वो भी हमारे यूट्यूब पेज पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी डेट है 1 जनवरी, जिसके लिए आपको मैं एक बार विश करना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। आज से नया साल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए तो हम अपनी एसएससी जीडी के लिए इसकी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन क्लासेस में जो है आपके लिए मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के हमने चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस क्लासेस की प्रैक्टिस भी की हुई है। चैप्टर वाइज जितने भी हिंदी के हमारे चैप्टर हैं उन सब की प्रैक्टिस आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, एसएससी जीडी प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। देखो, जब भी हम अपनी हिंदी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में हमारे क्या क्या आते हैं, इसकी लिखित इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है, शब्द क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने हैं कुल हमारे, जैसे हमारे कुल वर्ण 52 हैं। ठीक है, उनमें से 11 जो है हमारे क्या हैं, स्वर हैं। 33 क्या है हमारे, व्यंजन है। 2 अयोगवा हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, और 2 उच्छिप्त होते हैं। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन जिनको हम बोलते हैं। स्वर के बारे में हमने डीपली पढ़ाया हुआ है, व्यंजन भी, ये सब चीजें हमने पूरी डीपली अपनी जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं, प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास, उसमें पढ़ाई है। और बाकी की सेपरेट वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं, एसएससी के नाम से है, यूपीएसआई के जो हिंदी है वो आपके लिए इनफ रहेगी आपके इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यानी कि जिसको हम लिख सकें। ठीक, इकाई कौन कौन सी होती है, 2 होती हैं, एक लिखित और एक मौखिक। ठीक है, मौखिक कौन सी, जो ध्वनि हमारे जो वर्ण हमारे मुख से निकले, या जो कुछ भी हमने अपने मुख से किया वो कहीं लिखा तो गया नहीं, वो क्या हुआ, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें घुल गया। जो भी हमारे आसपास थे, जहां तक हमारी फ्रीक्वेंसी थी वॉइस की, वहां तक सबने सुना, सब तक पहुंचा। ठीक है, कहीं लिखा तो नहीं, उसका प्रमाण तो नहीं है कोई, लेकिन लिखित इकाई क्या है, कुछ हमारे माइंड में आया और वो हमने लिख दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है हमारी, वर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण और बनता है, लिखित की जगह यहाँ पे आएगा मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो वो होती है हमारी ध्वनि। बाकी इसका हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी थोड़ा जानना है, जैसे कि हमारे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो आप हमारी एक सेपरेट वीडियो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अघोष है, घोष नहीं है, सॉरी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि आपसे है पूछा है या नहीं है पूछा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, और जो होता नहीं है, जिसमें नहीं पूछा है उसमें हाँ वाला कर देंगे,
कि हाँ होते हैं, और जिसमें होता है पूछा उसमें नहीं वाला करते, तो ये मिस्टेक आपसे हो सकती है। घोष, सघोष, अघोष, ये हमने डीपली पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बताना ये भी हमारा वर्णमाला का ही पार्ट है। देखिए इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये है, रे है और श है। सबसे पहले हम घोष को देखें, घोष को सघोष भी कहा जाता है, ठीक है, सघोष। ठीक, हमने इसमें पढ़ा था कि हमने पढ़ा है कि जो सघोष है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारी जो लाइन थी हमने उनके बारे में पढ़ा, जब वर्णों में होती हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 लाइन तक होती है, यानी क ख ग घ घ अ ठीक है, लास्ट लाइन तक होता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारी रहती है थर्ड वाली लाइन, ठीक है, प्लस फोर्थ वाली लाइन प्लस फिफ्थ वाली लाइन, ये हमारी घोष या फिर सघोष जिसको बोलते हैं उसके अंदर रहती है। प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये, र, ल, व और उसके साथ है प्लस में, ठीक है, और सभी स्वर, सभी स्वर 11 के 11 स्वर किसके अंदर आते हैं, हमारे सघोष के। टोटल कितनी संख्या होती है सघोष की या घोष की जिसको बोलते हैं, 31 होती है, ठीक है। तो यह भी हमारा है, रे भी हमारा है और है भी हमारा इसके अंदर, लेकिन जो स है ये हमारा किसके, सघोष के अंदर नहीं आता, ये हमारा आता है अघोष के अंदर, अघोष, अघोष। अघोष की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे कुल जो वर्ण होते हैं, कुल वर्ण की इसमें संख्या कितनी होगी हमारी, इसमें कुल वर्ण की संख्या होती है 13। 2 लाइन तो हमारी का और खा वाली, ठीक है। उसके बाद श और श, जो तीनों हमारे श है, ये श, ये वाला श और एक हमारा ये सिंपल वाला श है, जो होता है वो हमारा सघोष में ही चला जाता है, ठीक है। और उसके साथ ये हमारे 13 हो जाते हैं, ठीक है, 13 इनकी संख्या है और 31 हमारे सघोष की संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स होगा। स हमारा अघोष है, बाकी तीनों हमारे क्या हैं, घोष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से एक हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, वो होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, उसके बारे में इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये आपने घोष अघोष के बारे में जान लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार अल्पप्राण और महाप्राण का और देख लें, क्योंकि उसमें से भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण, देखो अल्पप्राण और महाप्राण को एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बेसिकली कोई वेरीफाइड ट्रिक नहीं है, बस एक छोटी सी बनाई हुई ट्रिक है। जैसे कि ये हमारा है अल्प प्राण, अल्प, ठीक है, और एक होता है हमारा महाप्राण, ठीक है, महा, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन इनमें बनता है कि इनमें जो है बताइए कितनी कितनी संख्या होती है। अगर अल्प की आप देखेंगे तो सबसे पहला क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है, ए आपको 31 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसमें 31 ही होते हैं, ठीक है। और महाप्राण में हमारे 15 होते हैं, ठीक है, महाप्राण इसमें होते हैं 15, ठीक। चलिए उसके बाद अल्प के अंदर जो आते हैं वो आते हैं पहली लाइन प्लस तीसरी लाइन और उसके साथ साथ पांचवी लाइन, ठीक, ठीक है। और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये रे ले वे है, ये रे ले और इसके साथ है वे, ठीक, ये आते हैं हमारे अल्प में। और जितने भी हमारे स्वर हैं और प्लस उसके साथ में एक उच्छिप्त यानी कि अड़ा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है महाप्राण। महाप्राण में जो है हमारी आती है सेकंड वाली लाइन और फोर्थ वाली लाइन, ठीक है, एक लाइन छोड़ के चलता है बेसिकली, ठीक है। उसके साथ में एक उच्छिप्त यानी कि अड़ा और जितने भी हमारे ऊष्मीय व्यंजन है, ठीक है, जैसे श, श और ह, ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे महाप्राण के। इसकी संख्या हमारी 15 है और ये 31 होते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको बेसिक सी याद रखनी है, इन दोनों में से भी किसी में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना, इसका आंसर हम लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि स। आपको साथ साथ इसके आंसर मेरे से पहले लिख के चलने हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा आपको समझा भी रहा हूं ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखो संज्ञा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा को अगर आपसे पूछे मूल, मूल रूप कितने होते हैं, तो संज्ञा के आप बताएंगे 2।
कौन कौन से? एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो होती है वो होती है दृश्य वाली, यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया। इसके जो रूप है चार हैं यथार्थवाचक के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और आपका पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये चार किसके हैं? आपके यथार्थवाचक के। दो में से चार ये हैं, और एक हमारा था भाववाचक जो कि अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आपसे पूछे प्राचीन हिंदी के अनुसार, या फिर पूछे संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तब आप बताएंगे इसमें केवल 5 प्रकार हैं। अगर आपसे प्राचीन के अकॉर्डिंग भी पूछा है तो भी इसका आपका आंसर क्या होगा? प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने प्रकार हैं? जो हमारी संज्ञा है उसके 5 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप होते हैं संज्ञा के। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो हमारे दो बचे, यानी कि पदार्थवाचक और समूहवाचक, वो दोनों किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे जातिवाचक के अंदर ही वो दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी में। लेकिन ये जब है जब आपसे एकदम पॉइंट करके पूछे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे 3। लेकिन आपसे पूछा गया है कि संज्ञा के कितना प्रकार हैं, यानी कितने भेद हैं, तो यहां आपका आंसर होगा 5। लेकिन अगर इसमें पूछने प्राचीन के हिसाब से, तब भी आपका आंसर होगा 5। ठीक है, भेद मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल सर्वनाम रूप नहीं है? अब बात आती है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है हमारा? वो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने थे? हमने पढ़ा था 6 भेद थे। कौन कौन से? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। ये 6 भेद हमने इसके पढ़े थे। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? मूल शब्द। ठीक है, निम्न में से कौन सा मूल सर्वनाम शब्द नहीं है? मूल शब्द कितने पढ़े थे हमने? 11 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक बार हम उनको रिवाइज करेंगे। एक तो पढ़ा था हमने मैं, ठीक है, मैं, एक मिनट, मैं पढ़ा था, मैं के बाद था तू। ये दोनों किसके थे? पुरुषवाचक के। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इनको। सबसे पहले हमने पढ़े थे, पहले नंबर पे है हमारे मैं तू। दो शब्द है हमारे मैं और तू। ठीक, सेकंड है हमारा, सेकंड नंबर पे था जो सो। ये हमारे हैं संबंधवाचक सर्वनाम के। ठीक है, जो सो। थर्ड पे है हमारा यह और वह, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह। ठीक है, यह और वह। लास्ट हमारा, यानी कि फोर्थ, लास्ट नहीं, फोर्थ है हमारा, एक था निजवाचक, यानी कि आप, यानी कि स्वयं को जिसमें बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा फिफ्थ है प्रश्नवाचक, यानी कि कौन और क्या। ये हमारे मूल शब्द हैं, ये सर्वनाम के क्या है? मूल शब्द। 11 मूल शब्द बताए गए हैं सर्वनाम में। ठीक है, 11। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है कोई और कुछ। कोई और कुछ, ये कोई और कुछ क्या है? ये अनिश्चयवाचक है, यानी कि अनिश्चयता का बोध करवाता है, जिसमें पता नहीं होता कि कौन क्या लाया है। ठीक है, जैसे कोई कहे कोई कुछ लाया है, क्या लाया है नहीं पता। ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा हमारा ऐसा शब्द है जो मूल सर्वनाम नहीं है। मैं है, यह भी है, देखो मैं, ये रहा हमारा, यह कहा, यह है, ये रहा। उसके बाद सब, सब हमारा कहीं भी मूल रूप नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन हमारा होता है? प्रश्नवाचक का, यानी कि अनिश्चयवाचक, सॉरी, हाँ, प्रश्नवाचक का। ठीक है, कौन। ठीक, तो ये भी हमारा किसका? मूल शब्दों के अंदर आता है। सर्वनाम के मूल शब्दों के अंदर ए, बी और डी आते हैं, सी नहीं आता। सी सब कोई भी ऐसा मूल शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने मूल शब्द देख लिए। अपने कितने भेद थे? 6 भेद होते हैं, वो देख लिए। ठीक है, सबका देखो एक बार जान लेते हैं। जो ये मैं और तुम है,
देखो मैं और तू जो है ये है पुरुषवाचक, ठीक है, यानी कि मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पुरुषवाचक के अंदर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जो सो, ये है संबंधवाचक, यानी कि जैसा आपने एग्जाम्पल करे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यह और वह, यह वह आता है निश्चयवाचक, यानी कि जिसमें निश्चयता, मतलब बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, यानी कि मेरी ही है, इसमें निश्चयता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यानी कि आप, यानी जिसमें अपने आप की, जैसे कि मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, या फिर मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कौन और क्या। कौन और क्या हमारा होता है प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हो, ठीक है, आप क्या लाए हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या बात है, ये सब क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में है। लास्ट हमारा है कोई और कुछ। कोई और कुछ का क्या मतलब है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें निश्चयता ना हो, जैसे कि किसी ने कहा दरवाजे पे कोई आया है, अब क्या पता कौन आया है, तो यह है हमारा कैसा हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। आपको जहां तक भी उम्मीद है मुझे, सारा सर्वनाम का जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपको इसी पेज पर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सर्वनाम से भी है। स्वयं किस सर्वनाम से संबंधित है। स्वयं की अगर बात करें हम, स्वयं का मतलब क्या होता है, अपने आप से, तो निजवाचक क्या इसका सही आंसर होगा, निजवाचक बिल्कुल इसका सही आंसर होगा स्वयं। प्रश्नवाचक के अभी हम मूल शब्द पढ़ते हैं, स्वयं को हम आप भी लिखते हैं, आप, ठीक है, उसका मूल शब्द क्या है, स्वयं का आप है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक क्या है, कौन और क्या, संबंधवाचक जो सो, निश्चयवाचक यह और वह, ठीक है। निश्चयवाचक हमारा क्या था, यह और वह। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। स्वयं का, स्वयं किस सर्वनाम से संबंधित है, निजवाचक सर्वनाम से संबंधित, यानी कि निजता को जो दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्वनाम का इन्हीं क्वेश्चनों से हमारा पूरा रिवीजन हो गया, एक भी पॉइंट इसमें छुटा हुआ नहीं है। बाकी आगे जितनी क्लासेस आएंगी उनमें हम अपने एग्जाम्पल भी करते रहेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है आज की, तो इसमें हम बेसिक बेसिक थोड़ी नॉलेज लेके चलेंगे, फिर हम एग्जाम्पल बेस्ड जितने भी हमारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आप कमेंट में बताएंगे उनको क्या बोलते हैं। क्या उनको संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ये सर्वनाम नहीं नाम है, सर्वनाम, ठीक है, और या फिर लिंग कहते हैं। देखो संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम का बोध कराए। क्रिया क्या है, वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लिंग क्या है, जो किसी व्यक्ति के जेंडर का बताए उसको हम लिंग बोलते हैं। लिंग के भेद होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक उभयलिंग होता था वो, उसको अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर उसको अमान्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही आंसर है इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्रिया के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि एक मूल धातु होती है, उसमें ना लगाते हैं तो हमारा क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे एक शब्द है हंस, तो ये क्या है, मूल धातु, ठीक है। अगर हम इसमें ना जोड़ दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हंसना हो जाएगा, ठीक है, हंसना, ठीक। तो ये हमारा मूल शब्द, हंस के साथ ना जोड़ दें, आप किसी भी अगर मूल शब्द के साथ ना जोड़ देंगे तो वो क्रिया बन जाएगा। जैसे पानी है, ठीक है, सॉरी पानी नहीं, पी है, पी, ठीक, और पी उसके साथ ना जोड़ दिया, पीना, यानी कि पानी को पीना। एक भटक है, भटक के साथ ना जोड़ दो, भटकना, क्रिया बन गया, ठीक है। मर है, मर के साथ ना जोड़ दो, मरना हो गया, ठीक है। दौड़ है, दौड़ के साथ ना जोड़ दो, दौड़ना हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, क्रिया शब्द बनाने की प्रक्रिया मान लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है काल। काल के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो काल के कितने भेद होते हैं हमारे, 3, 4, 10 या 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर हम बात करें वर्तमान काल की, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं, ठीक है। 5 में से कौन कौन से हैं, देखो 5 भेद होते हैं
किसके वर्तमान काल के। एक होता है साधारण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और साम्य वर्तमान काल। ठीक है, ये इनके पार्ट्स हैं। ठीक, इनके बारे में हमने नाम जान लिया है, इनके बारे में एग्जाम्पल हम आगे क्लासेस में करते रहेंगे। और बाकी किसी को डीप पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी में काल सर्च कर सकते हैं और उसको वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर पूरी प्रैक्टिस क्लास, एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्लास के नाम से आपका एक बैच है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। उसमें आपकी प्रैक्टिस भी है, साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट कराई है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा था वर्तमान हो गया। ठीक है, हाँ भूतकाल। ठीक है, चलिए भूतकाल के जो भेद होते हैं वो होते हैं साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, एक होता है संदिग्ध भूतकाल, एक होता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, ये हमारे भूतकाल के एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद तीसरा है हमारा भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सामान्य भविष्य काल, एक होता है हमारा संभाव्य भविष्य काल, और एक होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, तो ये हमारे हैं किसके काल के पार्ट। इसका आंसर हमने तीन पहले ही लगा लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपका इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा काल आपके माइंड में एक बार रिवाइज हो गया होगा, अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा है। ठीक है, बाकी आगे की क्लासेस में हम अच्छे से इसके एग्जाम्पल के साथ इसकी तैयारी या फिर इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से एक बताना है पुल्लिंग। पुल्लिंग के बारे में देखो, हमने लिंग चैप्टर पढ़ा है। लिंग क्या है? वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं उसको हम लिंग बोलते हैं, केवल लिंग। लिंग के हमारे कितने भेद बताए गए हैं? सिर्फ दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, दो भेद है हमारे। ठीक है, पुल्लिंग कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं। आपसे एग्जाम में पूछे तब भी आपको बताने हैं कि केवल दो ही प्रकार हैं। अब हमसे पूछा गया है, इनमें से बताइए कौन सा वो शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शराब तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, दही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दही इसका पुल्लिंग शब्द है। मूंग, जितनी भी दालें होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। और चाय, ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक इसका कॉन्सेप्ट होता है लिंग में कि कैसे पता लगाएं कि कोई लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। तो सबसे पहले होता है सर्वनाम के द्वारा, जिसमें हम लगाते हैं मेरा या मेरी। जैसे मैं कहूंगा मेरी पुस्तक या मेरा पुस्तक, तो मेरी पुस्तक यानी कि स्त्रीलिंग है। दूसरा होता है इसमें क्रिया के द्वारा, जैसे लड़की जा रही है और लड़का जा रहा है, तो जा रहा है किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए, और रही है किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, एक होता है विशेषण के द्वारा। विशेषण का अर्थ होता है कि उसमें अच्छा या अच्छी शब्द लगाकर हम देखते हैं। जैसे लड़का है तो उसके आगे क्या लगेगा? अच्छा, अच्छी तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया अच्छा। और अगर हम लड़की है तो उसके आगे लगाएंगे अच्छा, लड़की नहीं कहेंगे, अच्छी लड़की कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा पुल्लिंग के लिए और अच्छी स्त्रीलिंग के लिए, इनसे हम चेक करते हैं। अब जैसे दही को हम चेक करें कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो दही खा लिया या दही खाली, तो दही खा लिया हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यह बहुत अच्छा है में रेखांकित शब्द क्या है? इसमें एक के नीचे रेखा कर लीजिए, अच्छा के नीचे रेखा है। अब बताना है आपको प्रिय विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है। तो इसमें जैसा कि देखेंगे कि यह बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यह क्या है? यह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा क्या है? इसमें प्रविशेषण है, सॉरी विशेषण है, अच्छा विशेषण है। ठीक है, ये हमारा सर्वनाम हो गया। और हमारा जो बहुत है वो प्रिय विशेषण है। ठीक है, प्रिय विशेषण यानी कि जो विशेषता की भी विशेषता बताए। ठीक है, जो विशेषता की भी विशेषता बताए, और विशेषण जो विशेष्य की विशेषता बताए। विशेष्य क्या है यहाँ पे? यह। ठीक है, यह बहुत अच्छा है।
तो किसकी विशेषता बता रहा है ये? इसकी। और बहुत किस पे प्रभाव डाल रहा है? विशेषण पे। तो प्रविशेषण क्या होता है? जब विशेषण पे थोड़ा सा और जोर डाले, ठीक है। तो ये हमारा विशेषण का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा डैश हमारा जो अंडरलाइन है या रेखांकित जो है वो अच्छा है, तो अच्छा हमारा क्या है? विशेषण है। लेकिन अगर बहुत पे पूछ लेता कि बहुत पे अगर अंडरलाइन होता तो बहुत हमारा प्रविशेषण हो जाता, ठीक है। चलिए तो अब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, अगर अच्छे के नीचे अंडरलाइन है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाथ शब्द में उपसर्ग बताइए। जो अनाथ शब्द है उसमें उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपने थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही पढ़ रखा होगा जब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जिसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा उसको उसका जो वो है हम पिन कर देंगे कमेंट, ठीक है। चलिए तो अनाथ का शब्द का जो उपसर्ग है वो आपको किसमें बताना है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ का परिवर्तन कर दें तो उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय जो है पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीता दिल्ली नहीं जाएगी वाक्य में क्या गलती है? सीता दिल्ली नहीं जाएगा में क्या गलती है? तो उसका हमें बताना है। सीता गलत है, दिल्ली गलत है, नहीं गलत है, या जाएगा गलत है? तो जाएगा जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी। जाएगा की जगह क्या आता है? जाएगी। सीता दिल्ली नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आपसे वाक्य शुद्धि के भी क्वेश्चन आपके उसके अंदर पूछे जाते हैं। आज आपको बिल्कुल नॉर्मल क्लास लग रही होगी कि बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि इजी से आप मॉडरेट की तरफ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जब आगे चलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है। आज के लिए इजी कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा गया है ताकि जो अगर नए बच्चे भी हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी बेचारे थोड़ा कुछ देख लें, उनको भी थोड़ा वो समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी होगी। सबसे पहला शब्द है चंचल, तो इस क्या चंचल सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद चंचल ही लिखा हुआ है, क्या ये बिल्कुल सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो अण की बिंदी है ये ऊपर, ये किस में चेंज होती है? ये पंचम अक्षर में चेंज होती है उसी लेटर के। जैसे ये चा है, ये जो है ये हमारा चा है, तो इसका पांचवा अक्षर क्या होगा? तो चा छ ज ज झ, तो इसका पांचवा अक्षर होता है च छ ज झ और इया, ठीक है। तो ये जो इया है ये इसका पंचम अक्षर है चा का, तो इसलिए ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल सही है। इस बिंदी का आपको ध्यान रखना है, ये बिंदी पांचवें अक्षर यानी कि जो हमारा लेटर है उसके पांचवें अक्षर में जाके बदल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा श्रृंगार रस। ये हमारा रस टॉपिक आ गया। रस से भी आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्थाई भाव आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाने हैं, बाकी आप कुछ याद करें ना करें, ठीक है, उनको आपको बिल्कुल याद करके जाना है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होगा? ठीक है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव हंसी होगा, श्रृंगार होगा, रति होगा या शोक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, रति। रति को हम प्रेम भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेम, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनके स्थायी भाव नोट कर सकते हैं, अभी मैं आपको नोट करा देता हूं इसके स्थायी भाव, सबके क्या क्या स्थायी भाव हो। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला जो रस है वो श्रृंगार रस का हम जान चुके हैं, रति या फिर प्रेम है। दूसरा हमारा आता है हास्य। हास्य का जो हमारा रस है उसका स्थायी भाव होगा हंसी या फिर हास्य, ठीक है। दूसरा आता है हमारा करुण रस। करुण करुण रस का अगर हम बात करें तो इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा शोक, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा लिखना कठिन हो रहा है। एक होता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा क्रोध, ठीक है, क्रोध। फिर आता है हमारा भयानक रस। भयानक रस का होगा भय। विभत्स रस। विभत्स रस का होगा घृणा, यानी कि इसे घृणा होना या
जुगुप्सा होना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का होगा विस्मय या आश्चर्य होता है, जिसमें से अद्भुत चीज दिखी तो हमें क्या होगा, आश्चर्य होगा। ठीक है, शांत रस में होगा सम। ठीक है, इसके बाद एक और आता है आपका वात्सल्य। वात्सल्य उसका होता है वात्सल। ठीक है, और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं भक्ति रस। तो उसका स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग होता है। ठीक है, अनुराग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा श्रृंगार वाला। ठीक है, जितने भी इसके स्थायी भाव होते हैं आपको उनको ध्यान में रखना ही रखना है। बाकी जब आप इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे कि आप हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम्पल पढ़ने में आपको जिस भी रस की अनुभूति हो उसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा अंधकार का तद्भव शब्द बताइए। अंधेरा, अंधेरा, अगुआ या आंच। ठीक है, तो अंधकार का जो तद्भव शब्द होगा वो तद्भव और तत्सम, इनको आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, इनकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो सबसे पहले हम इनको ही देखेंगे, अंधकार का तद्भव क्या होगा। तो अंधकार का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है अंधेरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके जैसे और भी है तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ है, उसका होगा अंगूठा। ठीक है, तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे तद्भव है अकाज, तो उसका होगा अकार्य। ठीक है, अक्षर है, अक्षर का होगा आखर। ठीक है, एक तत्सम शब्द आता है आपका अच्छी। अच्छी का जो होता है वो होता है आंख। एक होता है अक्षोट। अक्षोट का मतलब क्या है, अखरोट। ठीक है, तत्सम शब्द है अक्षोट, और उसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, अखरोट होगा। ये बहुत पूछा जाता है। एक अग्रणी शब्द है, उसका अगुआ होता है। ठीक है, अज्ञान है, वो अजान होता है उसका। ठीक है, अग है, अग का आज होता है। ठीक है, अरिष्ट है, अरिष्ट का रीठा होता है। अर्ची का आंच होता है। ठीक है, आंच आप जानते होंगे जो आग को बोलते हैं। एक सबसे बहुत पॉपुलर है घूंघट का, पूछा जाता है तत्सम शब्द क्या होगा। घूंघट का होता है अवगुंठन। ठीक है, अवगुंठन। ठीक है, तो इन शब्द को आपको याद रखना है, और पिछली क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं, सबकी पूरे की पूरी एक लिस्ट रूप में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। समास चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिनेत्री, जिसके तीन नेत्र हो, वो कौन होगा, हमारा बहुवीरी समास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अखरोट का तत्सम शब्द बताइए। अखरोट का अभी बताया है लास्ट, अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना ही है। ठीक है, क्या क्या आंसर होगा ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बताना है जिसमें आपसे पूछा गया है, और बी, ए और बी करके बताना है। जिसके आंसर बिल्कुल सही होंगे उसका हम कमेंट पिन कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको इसमें क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं, अगर आपका क्लास में ध्यान है। ठीक है, चलिए, निम्न में से फ्रांसीसी शब्द नहीं है, बताइए कौन सा फ्रांसीसी शब्द नहीं है। जज, पुलिस, कारतूस या फिर मलूक, बताइए इनमें से कौन सा फ्रांसीसी शब्द नहीं है। तो अगर बात करें जज की, जज आपका फ्रांसीसी है, पुलिस भी और कारतूस भी, ये तीनों आपके कैसे हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं। लेकिन एक है आपका मलूक। मलूक जो है ये फ्रांसीसी शब्द नहीं है, ये हमारा है कौन सा, अरबी शब्द है ये। ठीक है, अरबी। ठीक है, इसी प्रकार के और भी शब्द हैं। जैसे अगर फ्रांसीसी की बात की जाए तो एक जज हो गया, पुलिस हो गया, पिकनिक हो गया, एक था हमारा कर्फ्यू, कर्फ्यू हो गया। ठीक है, और कारतूस हो गया, जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, मीनू हो गया, अंग्रेज हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये सब कैसे फ्रांसीसी शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद चीनी शब्द आ जाते हैं कुछ, तो उसमें चीनी हो गया, चाय हो गया, चाउमीन हो गया, आपका तूफान हो गया, पटाखा हो गया। ठीक है, इसके बाद डच शब्द आते हैं, जैसे चिड़िया, बम, ड्रिल, स्काउट, तुरुप। उसके बाद लैटिन शब्द आते हैं, लैटिन। तो कौन कौन से हैं, जितने महीनों के अंग्रेजी नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये लैटिन शब्द है सब। ठीक है, डच, कोर्म, ये सब क्या है, लैटिन शब्द है। उसके बाद रूसी शब्द है बुजुर्ग। ठीक है, और अरबी शब्द जैसे कि मलूक, इंसान, आशिक, इजाजत, इजहार, औलाद, अमीर, ये सब कैसे हैं हमारे अरबी शब्द हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है हमारा उत्साह। निम्न में से किसका स्थायी भाव है।
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था उत्साह किसका भाव है, रौद्र रस का, भयानक रस का, वीर रस का या श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का नहीं होगा, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, वीर रस का हमारा उत्साह होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उमेश ने दूध पिया में कौन सा कारक है। कारक का क्वेश्चन है। ठीक है, कारक में हमने हमारे क्या होते हैं, शब्द होते हैं कुछ, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्ता का जो आता है वो आता है ने। ठीक है, कर्म को, ये एक पूरी लय होती है, पोएम टाइप में चलती है। ठीक है, करण से, तो इसमें हमारा क्या है, ने। तो उमेश ने दूध पिया। ठीक है, तो उमेश ने दूध पिया, ने का अर्थ क्या होगा इसमें, ये होगा हमारा कर्ता कारक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, तो इनके अगर आप नोट करने चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि हमने अपनी लास्ट क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और आपने भी जहां से अपनी पढ़ाई की होगी वहां पे आपने पढ़ा होगा। अब तो आप केवल एक प्रैक्टिस सेट लगाने आए हैं। ठीक है, तो अगर हम कर्म की बात करें, कर्म का हमारा होता है को, कर्ता का होता है ने, करण का होता है हमारा, करण कारक का से, और उसके बाद संप्रदान का होता है हमारा को और के लिए। इसके अलावा एक होता है अपादान, अपादान में होता है से, अपादान का मतलब है अलगाव, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अलगाव का हमारा महसूस होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा संबंधन। संबंध, संबंध होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, और उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में है मे और पर, और उसके बाद संबोधन, हे, अरे, ओ, ये सब किसमें है, संबोधन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सारे कारक के, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछे कारक के भेद 8 होते हैं। ठीक है, ठीक है, और कारक के संज्ञा सर्वनाम के आधार पर भेद अगर पूछे तो 6 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा कारक के कुल भेद कितने हैं, तब बताना है आपको 8, लेकिन अगर आपसे पूछे संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद कितने हैं, तब आप बताएंगे 6 भेद है जी। ठीक है, और ये जो है कर्ता ने, करण को, करण से, ये सब आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इनसे आपका आधा काम आसान हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, फिर आप बड़े अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नहीं है, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप हमें कमेंट में अपना, एक तो जितने आपसे क्वेश्चन आज की क्लास में पूछे गए हैं उनके बारे में बताएंगे। दूसरा, हालांकि सबके आंसर आपको क्लास में मिल जाएंगे अगर आपने क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो। ठीक है, दूसरा अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर गेन किया है, या फिर कितने परसेंट आपका सही है। ठीक है, आप उसमें लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ये टोटल 19 क्वेश्चन थे लगभग आज के, 19 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन सही है तो आप 50% अपना स्कोर लिख दें, या फिर 10 क्वेश्चन सही लिख दें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सही है, 10, 5, 15 जितने भी सही है उतना स्कोर आपको कमेंट करना है, और अपने आप को और बेहतरीन बनाने के लिए आगे अग्रसर होना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना जो है प्रैक्टिस है उसको करते जाना है, और अच्छे से अच्छे अपने जो पेपर हैं, जो एग्जामिनेशन आपका आ रहा है उसकी तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं जिसका आंसर भी आपको बताना है। हालांकि आज आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 2 क्वेश्चन हैं आंसर देने के लिए, जिनका आपको कमेंट में आंसर बताना ही बताना है। और बाकी जो भी बच्चे आपके साथ के हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको प्रैक्टिस करनी है, उनको आप ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं, आपकी क्लास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जितने भी हमारी क्लासेस आगे आने वाली हैं उन सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपकी प्रैक्टिस जो है
वो दिन पे दिन अच्छी या बेहतरीन होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान पूर्वक करते चलिए। ठीक है, अब वो समय है कि आप सब कुछ ना समेटें, केवल अपना प्रैक्टिस करें, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बार बार करें। क्योंकि आप अगर अब जो बच्चे ऐसे होंगे जो अब सब कुछ समेटने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब जितना पढ़ लिया है एक्स्ट्रा कुछ भी ना देखें आप। ठीक है, जितना पढ़ लिया है उसकी ही प्रैक्टिस करते रहें, तो आप एग्जाम में बैठने के बाद ये रिग्रेट नहीं करेंगे कि आता हुआ भी नहीं आया। क्योंकि अगर आपने कोई चीज एक दो बार पढ़ी है तो आपके माइंड में तो होगी, लेकिन जब आप उसके ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूजन महसूस करेंगे। तब आपको ये फील होगा कि अगर मैं टाइम पे पढ़ लेता, अगर मैं अच्छे से इसी का रिवीजन कर लेता, कम से कम आज ये फीलिंग ना होती कि बताओ आता हुआ भी मैंने गलत कर दिया, फिर पढ़ा हुआ जो चीज एक बार पढ़ी हुई वो मैंने गलत कर दी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।